हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने क्लास 12th का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता दूँगी जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आपको पहले तो इंडियन सोसाइटी के बारे में या ये चीज़ें, इसका कुछ ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता है। आपको चैप्टर सेकंड से तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो यूनिट सेकंड से पढ़ेंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी, जिसमें आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ना सोसाइटी के बारे में, वो चीज़ें पढ़नी है। सेकंड है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, आपको सोसाइटी के रिलेटेड ये पूरी बुक है। आपको पता सोशोलॉजी जो है ये एक साइंस है जो रिलेटेड है सोसाइटी के। तो इसलिए इसमें आपने सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आपने मैथ, देखो आपकी सोशल में क्या है, फैमिलीज़ हैं, आपके रिलेटिव्स की होंगी या आपकी होंगी। मैरिजेस हैं, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या है, रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम, तो सबकी मैरिज डिफरेंट तरीके से है। फिर वो आप पढ़ोगे सोसाइटी में वैरायटीज़ ऑफ मैरिजेस। फिर कास्ट सिस्टम है, आपको पता है कि हिंदुज़म में कितना सब डिवाइडेड है कास्टिज़म सिस्टम, तो उसके बारे में आप स्टडी करोगे। ये यूनिट 4 है, उसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी नहीं है, इसमें इनइक्वालिटी है। जैसे सोशल इनइक्वालिटी किस किस में होगी, ट्रिबल्स में, जैसे जो आदि मानव जो हैं, जो सोसाइटी से बिछड़ चुके हैं, या आप बोल सकते हो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लोग हैं, तो वो इतने डेवलप्ड नहीं है, किससे, सिटी के लोगों से, अर्बन एरिया लोगों से। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस मिनॉरिटीज़, फिर एबल, स्ट्रगल फॉर वुमेन इक्वालिटी। अब कौन सी स्ट्रगल्स हैं जो वुमेन इक्वालिटी के लिए हैं, वो इस चैप्टर में है। नेक्स्ट है चैप्टर 5, दैट इज़ चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें आपको कॉमनलिज्म, रिलीजन लिज़म, कास्टिज़म और रोल ऑफ स्टेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी जो है वो आपको रिसर्च के बारे में बताएगा। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, रिसर्च क्या है, स्टेप्स उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टेप अच्छे से कर लेने हैं, बस आपका चैप्टर हो जाएगा। यूनिट 7 जो है वो प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है इंडिया में। ये आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर के 4 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना ही आना है। ओके। उसके बाद है रूरल सोसाइटी। जो रूरल सोसाइटी है और लैंड रिफॉर्म्स है, ग्रीन, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 73 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। दो ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी वो होती है जो गांव वाली सोसाइटी है। ठीक है। अब जो यूनिट 9 है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड है। ग्लोबलाइज मतलब कि जैसे हमारे इंडिया के लोग हैं, पहले इतने डेवलप नहीं थे, अब हम क्या है, फॉरेन, अमेरिका, कनाडा, बाहर के लोगों के स्टाइल, उनकी डिशेस, उनके स्टडीज़, उनकी हर चीज़ के बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये सोसाइटी में ही ये चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में हमने स्टडी करनी है। उसके बाद है मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब मास मीडिया क्या है, अब अगर दिल्ली में कोई चीज़ हो रही है, या फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के केसेस आ रहे हैं, हम कोई वहाँ देख रहे हैं कि लोग कैसे हैं, उनका हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या हम वो चीज़ें देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बाहर क्या हो रहा है हमें उसके बारे में कैसे पता चल रहा है? थ्रू मास मीडिया। जैसे फ़ोन में देख लिया, नेट में देख लिया, टीवी में देख लिया, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है चैप्टर 11 जो है सोशल मूवमेंट। दिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें सोशल मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे अब अगर कहीं पे रेप हो रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं।